कॉन्ट्रैक्शन अभी वापस मैच्योर हो चुका है एंड जिस तरीके से अनवाइंडिंग हुई है पोजीशंस पे 240 का लेवल वापस रिविजिट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने चाहिए। 240 242 के जोन में आपको बिकवाली करनी है, 248 का लगाना है स्टॉप लॉस। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है मोमेंटम वाइज लगभग अराउंड 226 230 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले 1 से 2 दिनों में। तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, बट मुझे लग रहा है ब्रेक डाउन पे ज़्यादा फेवर होगा, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह होगी बंधन बैंक पे। जी, बंधन बैंक शॉर्ट है। हर्षदा, 2 कॉल्स हैं आपके पास, बजाज फाइनेंस फिनसर्व की पुट ऑप्शन, बंधन बैंक शॉर्ट, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे जो पेन आ रहा है वो है अदानी समूह। हर्षदा, वो टू यू। जी हाँ, अब 20% नीचे अदानी एंटरप्राइजेस ट्रेड करता हुआ और अदानी पोर्ट में 15% तक का नुकसान देखने को मिला है। निफ्टी बैंक तेजी से फिसला है। इनफैक्ट पिछले 10 मिनटों में 24 अंकों की गिरावट ही देखने को बढ़त ही देखने को मिली। इनफैक्ट एक हल्के से नेगेटिव टिक्स भी देखे गए थे। इसका अंदाजा शायद नहीं था अनुज कि इतना बड़ा फॉल आएगा। अब ऑफकोर्स राहुल कह रहे हैं कि शायद अब हम एक बड़े ग्लोबल इवेंट में भी उतर रहे हैं, तो वो भी फैक्टर इन कर रहा है मार्केट। लेकिन अब देखिए 17,600 भी नहीं होल्ड कर पाया। हर्षदा, मैं एक चीज़ कहूँगा, अब ये अब बजट जो है वो निकल गया है। अब मार्केट बजट, इनफैक्ट अगर बजट नहीं आया होता तो हम शायद इतना पहले ही गिर गए होते। ये मार्केट इस समय मार्केट में देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सिस्टमिक रिस्क है मार्केट में इस समय। जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स का मूव है, ये पूरा का पूरा जो मार्केट का सिस्टमिक रिस्क है वो उसको लेकर है और कुछ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अब एंटरप्राइजेज जो है वो 20% नीचे है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन बड़े ग्रुप्स ने, और नाम तो कल आएंगे, जिन बड़े ग्रुप्स ने कल 3100 पर लगाया है पैसा, अब वो क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि एक ही दिन में ऑलरेडी वो, एक तो पहले ही वो इशू प्राइस, वो एफपीओ प्राइस से नीचे था स्टॉक, अब वो वहाँ से और 20% गिर गया है। एक तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से रिस्क ओपन हो रहा है। दूसरा रिस्क क्या ओपन हो रहा है, एफआई की सेलिंग जो है ना बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो रही है। इतनी सेलिंग को एब्जॉर्ब करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट 2-3 दिन का अगर आप नंबर देखेंगे, 6-6 हज़ार करोड़, 7-7 हज़ार करोड़ एक एक दिन में, ऑलमोस्ट हम $1 बिलियन, मुझे लग रहा है आज तो शायद, और अगर वो 17,600 पे बेच रहे हैं तो 18,200 पे तो बेचेंगे ही बेचेंगे। और वो एक पैसा अपना यहाँ से निकाल कर लगा रहे हैं चाइनीज़ मार्केट्स में, बाकी की ईस्ट एशियन मार्केट्स में। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मार्केट के लिए ओपन हो रहा है। और एक जो चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि इस साल जो मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर होगा, कि एफआई से तो पिछले साल भी बेचा था, इस साल डोमेस्टिक पैसा भी अगर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक रिस्क फ्री इतना अच्छा आपको फिक्स इनकम में मिल रहा है, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन राहुल, सबसे पहले तो वेलकम बैक। और ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ये क्या हो रहा है इस समय, और आपका क्या व्यू है इसको लेकर? टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है। मैं कहने वाला था पहले मुंह मीठा कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस, रियली अप्रिशिएट इट। देखिए अनुज, आपने काटा कि नहीं केक? वैसे नहीं, आप ही का इंतजार था। चलिए काटते हैं फिर अभी थोड़ी देर में। पहले एक जवाब दे दीजिए फिर केक काटेंगे। तो आई थिंक अनुज, सी देयर इज एन इशू, देयर इज डेफिनेटली एन इशू। We just track ACC Ambuja, so we don't have coverage on the other names. तो लेकिन आपका point बहुत सही है. I think issue is not so much about the group stocks, it's more about the banking sector, right? Because the total weightage of the group stocks is not that much. I think it will be less than, one of the top 5 weighted companies in the index as well. The question is, what side are you on, and how bad could this get? I'm generally not struggling for words, but I am, because it's it's up in the air. अब जब ये रिपोर्ट आई थी, अगर आपको किसी ने कहा होता कि ये इसका इवेंचुअलिटी होता तो पता नहीं था, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब पहली बार आई थी, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे थे ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो पता है। बट द फैक्ट इज दैट ऑलमोस्ट $70 बिलियन ऑफ मार्केट कैप हैज़ बीन इरोडेड. दैट इज अ फैक्चुअल नंबर, दैट इज नॉट कंजेक्चर. बट आई थिंक अनुज, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्राइडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI दोनों के रिजल्ट्स हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर SBI